सायली ने किया खुलासा। रोशनी के पापा से जुड़ा ऐसा सच जिसे सुनकर रोशनी भड़क उठी। उड़ने की आशा फुल एपिसोड। दोस्तों, आज की कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। सायली ने जब खोला रोशनी के पापा के राज से पर्दा, तो जो हुआ उसने पूरे देशमुख परिवार की नींव हिला दी। और फिर रोशनी ने वही किया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। क्या रोशनी खुद अपने झूठ के जाल में फंस जाएगी? जानिए इस दिल छू लेने वाली कहानी में, जो शुरू होती है एक शांत सुबह से। देशमुख हाउस की सुबह हमेशा की तरह सुकून भरी थी। रसोई से छन छन की आवाजें आ रही थीं और हल्की धूप खिड़की से अंदर झांक रही थी। सायली नाश्ता बनाने में लगी थी, रेणुका पूजा की तैयारी कर रही थी और रोशनी, वही रोशनी जो हर दिन अपने चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान लेकर सबके बीच घूमती थी। उसकी हंसी में गर्माहट थी, पर उसकी आंखों में एक ऐसा साया था जिसे शायद अब तक किसी ने नहीं देखा था। कुछ महीने पहले ही रोशनी इस घर का हिस्सा बनी थी। उसने सबको बताया था कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। सबने उसकी बात पर यकीन किया। रेणुका ने उसे बेटी की तरह गले लगाया और सायली ने उसका दर्द बांटने की कोशिश की। धीरे धीरे रोशनी ने सबके दिल में अपनी जगह बना ली। पर किसी ने नहीं जाना कि यह कहानी अधूरी नहीं, छूटी भी। असलियत यह थी कि रोशनी के कोई पिता थे ही नहीं। वह एक अनाथालय में पली बढ़ी थी। वहां से निकलकर उसने अपनी पहचान खुद गढ़ी थी और उसी पहचान को बचाने के लिए उसने एक झूठ की दुनिया बना ली। उसे डर था कि अगर किसी को पता चला कि वह अनाथ है तो शायद कोई उसे अपना नहीं पाएगा। इसलिए उसने अपने दिल में एक कहानी बसाई जिसे बार बार दोहराते हुए उसने खुद भी सच मान लिया। पर सच हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। सायली को धीरे धीरे कुछ बातें अजीब लगने लगी। कभी रोशनी अपने बचपन की बात करती तो कुछ और कहती, कभी पहले कही बातें खुद से टकरा जाती। सायली ने पहले तो इसे नजरअंदाज किया, लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ। एक दिन जब वह पुरानी फाइलें और तस्वीरें देख रही थी, उसे कुछ ऐसा मिला जिसने उसके सारे शक पुख्ता कर दिए। एक पुरानी अनाथालय की फाइल जिसमें वही नाम था, रोशनी, वही चेहरा, वही मुस्कान। सायली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़की उसने बहन की तरह अपनाई, वही उनसे इतना बड़ा सच छुपा रही थी। वो सीधे रोशनी के कमरे में गई। दरवाजा खुला और कमरे में हल्की रोशनी फैली थी। रोशनी आईने के सामने खड़ी थी, अपने बाल ठीक कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने सायली को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सायली की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता। उसने कहा, रोशनी, तूने कहा था कि तेरे पापा नहीं रहे, पर सच्चाई कुछ और है ना? आखिर क्यों झूठ बोला तूने? कुछ पल के लिए कमरा खामोश हो गया। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। रोशनी ने नजरें झुका ली, होंठ कांपे, फिर धीमी आवाज में बोली, सायली, मुझे डर था। अगर सबको पता चल गया कि मेरा कोई परिवार नहीं है, तो शायद कोई मुझे अपनाना नहीं चाहेगा। मैं नहीं चाहती थी कि लोग मुझे अधूरा समझे, इसलिए मैंने वो कहानी बना ली, बस ताकि मैं बाकी सबकी तरह दिखूं। सायली की आंखें भर आईं। उसकी आवाज टूटी। हमने तुझसे तेरे अतीत के बारे में कभी कुछ नहीं पूछा रोशनी, क्योंकि हमें तुझ पर भरोसा था, लेकिन तूने वही भरोसा तोड़ दिया। रोशनी ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए। तभी दरवाजे पर आहट हुई। रेणुका अंदर आई। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। क्या बात है सायली, तुम दोनों में झगड़ा क्यों हो रहा है? सायली ने आंसुओं से भरी आंखों से उनकी ओर देखा और बोली, माँ, रोशनी ने हमसे झूठ कहा। उसने कहा था कि उसके पापा अब नहीं हैं, लेकिन सच ये है कि उसके पापा थे ही नहीं। उसने अपनी पहचान हमसे छुपाई। रेणुका के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने धीरे धीरे रोशनी की ओर देखा। उनकी आंखों में निराशा थी, पर उसमें दर्द भी उतना ही गहरा था। रोशनी, यह सच है? रोशनी की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ माँ, यह सच है, लेकिन मेरा इरादा कभी किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था। मैं बस नहीं चाहती थी कि कोई मुझे अधूरा समझे। मैं बस अपनापन चाहती थी। रेणुका ने आंखें बंद की। उनके चेहरे पर गहरा दुख उभर आया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हमने तुझे अपनी बेटी माना, तेरा दर्द अपना समझा, लेकिन तूने हमें झूठ दिया, वो भी भरोसे के बदले में। अगर तू शुरू से सच बोल देती तो भी हम तुझे वैसे ही अपनाते, पर अब
यह झूठ सब कुछ तोड़ गया रोशनी, साइली धीरे से बोली। रिश्ते सच्चाई पर टिके होते हैं रोशनी। डर से बनाए गए रिश्ते ज्यादा देर नहीं चलते। अगर तू सच बोल देती तो शायद ये दर्द कभी नहीं होता। रोशनी अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखों में पछतावा था, हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से रेणुका के पैरों में झुककर कहा, मां, मुझे एक मौका दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। अब मैं अपने अतीत से भागना नहीं चाहती, बस एक बार मुझे खुद को साबित करने दीजिए। रेणुका कुछ पल चुप रहीं। उनके चेहरे पर ठहराव था। फिर उन्होंने कहा, रोशनी, झूठ चाहे किसी मजबूरी में बोला जाए, उसका असर सच्चाई जितना ही गहरा होता है। अब जो हो गया उसे मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर तू सच में बदलना चाहती है तो पहले खुद से सच्चा होना सीख। साइली ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, अगर तू सच में खुद को सुधारना चाहती है तो अपने अतीत को स्वीकार कर। उससे भागने से शांति नहीं मिलेगी, बस पछतावा बढ़ेगा। रोशनी ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरते रहे। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ टूटी हुई सांसों की आवाजें। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। जाते जाते एक बार पीछे मुड़ी। सैली की आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस एक खामोश दुआ थी। इकाश रोशनी सच में अपने रास्ते को सुधार ले। आहर आसमान में बादल गिर आए थे, जैसे मौसम भी इस टूटे रिश्ते का दर्द महसूस कर रहा हो। और यही था उस दिन का अंत, या शायद एक नई शुरुआत की आहट। आपने देखा कि कैसे रोशनी का झूठ खुलने के बाद देशमुख परिवार की नींव हिल गई थी। रेणुका, साइली और पूरा परिवार टूट चुका था, लेकिन आज की कड़ी शुरू होती है उसी खामोशी से, उस सन्नाटे से जो कभी एक घर की हंसी से भरा हुआ था। रेणुका खिड़की के पास खड़ी थीं। सुबह की हल्की धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। चेहरा सख्त था, पर दिल में एक मां की कोमलता अब भी बाकी थी। उन्होंने बस इतना कहा, सच्चाई कभी हारती नहीं रोशनी, और जो उड़ान झूठ के सहारे भरी जाती है वो ज्यादा दूर नहीं जाती। उनकी आवाज में दर्द था, लेकिन साथ ही एक गहरी सीख भी। रोशनी वहीं खड़ी थी, आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। साइली चुपचाप खड़ी थी, जैसे उसके पास कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा। उस पल का सन्नाटा पूरे घर पर भारी था। एपिसोड का यही अंत लग रहा था, लेकिन असल में यह शुरुआत थी एक नई उथल पुथल की। कहानी लौटती है कुछ हफ्ते पहले की ओर। वही दिन जब सब कुछ सामान्य था। रसोई में खुशबू फैली थी और लिविंग रूम में हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। तभी रोशनी का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, चाचा। उसने मुस्कुराते हुए फोन उठाया। नमस्ते चाचा, कैसी हैं आप? फोन के दूसरी ओर से आवाज आई, हम ठीक हैं बेटी, सबको हमारा नमस्कार कहना। रोशनी ने प्यार से जवाब दिया, जरूर चाचा, सब ठीक है यहाँ। लेकिन अगले ही पल उनकी आवाज भारी हो गई। रोशनी, मुझे एक बहुत बुरी खबर देनी है। तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे ही ये शब्द रोशनी के कानों में पड़े, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। रेणुका और तेजस दौड़कर उसके पास आए। कुछ पल के लिए वो स्थिर खड़ी रही, फिर अचानक जमीन पर गिर पड़ी। सब घबरा गए। साइली ने पानी लाकर उसके चेहरे पर छींटे मारे और सचिन ने डॉक्टर को फोन किया। कुछ देर बाद रोशनी को होश आया। उसने आंखें खोली और फिर बेकाबू होकर रोने लगी। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी, मेरे पापा चले गए, अब मेरे पास कोई नहीं है। रेणुका ने उसे सीने से लगा लिया। शांत हो जा बेटी, हम सब तेरे साथ हैं। साइली ने पानी का गिलास उसके हाथ में दिया और सचिन बस चुपचाप उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में कुछ सवाल थे जिन्हें वो कह नहीं पा रहा था। रोशनी ने सिसकते हुए कहा, पापा की सारी संपत्ति अब अदालत में फंस गई है, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। रेणुका यह सुनकर हैरान रह गई। इतना बड़ा परिवार, इतनी संपत्ति, और तुझे कुछ नहीं? रोशनी ने सिर झुका लिया। साइली ने उसे सांत्वना दी, पैसे से ज्यादा जरूरी तू खुद है रोशनी, हमें बस तेरा दुख बांटना है। लेकिन सचिन का मन शांत नहीं था। उसके दिमाग में सवाल गूंज रहे थे, आखिर इतनी बड़ी खबर इतनी देर से क्यों आई, और क्यों ठीक उसी वक्त जब परिवार दुबई जाने की तैयारी कर रहा था। उसे लगने लगा कि यह सब महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि कुछ और है। शायद कोई कहानी, कोई योजना जो सतह के नीचे छिपी है। साइली ने जब यह बात सुनी तो उसने तुरंत कहा, सचिन, तू ज्यादा सोच रहा है। रोशनी सचमुच टूटी हुई है। हर किसी के जीवन में ऐसा पल आता है जब वो बिखर जाता है। सचिन ने कुछ नहीं कहा, बस गहरी सांस ली। उसकी आंखों में बेचैनी थी।
रात ढल चुकी थी। घर में सन्नाटा था। तेजस ने रोशनी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाओ, उसने धीमी आवाज में कहा। तेजस कमरे में आया और उसके पास बैठ गया। अब और मत रो रोशनी, जो चला गया उसे लौटाया नहीं जा सकता, पर हम हैं ना तेरे साथ। रोशनी ने धीमे से उसका हाथ पकड़ा। तेजस, मुझे डर लगता है, अगर तुम भी चले गए तो। तेजस ने उसके सिर पर हाथ रखा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जब तक सांस है तेरे साथ रहूंगा। अभी उसका फोन बज उठा। उसने उठकर कहा, एक जरूरी कॉल है, मैं बस अभी आता हूं। वो कमरे से बाहर चला गया। कमरे में अब सन्नाटा था। तभी रोशनी का फोन बजा। उसने उठाया। दूसरी ओर से आवाज आई, शेख बोल रही हूं। रोशनी ने गहरी सांस ली, फिर एक धीमी मुस्कान दी। सब कुछ ठीक है शेख, सब मेरे हिसाब से चल रहा है, किसी को कुछ भी शक नहीं हुआ। शेख ने हंसते हुए कहा, मुझे पता था तू कर लेगी, तू हमेशा से सबसे समझदार रही है। रोशनी की आंखों में चमक आई, पर चेहरे पर एक नकली मासूमियत भी थी। उसी पल कैमरा धीरे धीरे सायली की ओर कट होता है, जो बाहर से खिड़की में झांक रही थी। अगले ही दृश्य में सायली शेख के घर पहुंचती है। वह अंदर जाती है और देखती है कि रोशनी सामान्य ढंग से बात कर रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सायली का चेहरा सख्त हो जाता है। वो उसके पास जाकर कहती है, रोशनी, क्या तू सच बोल रही है या फिर कोई और खेल चल रहा है? रोशनी थोड़ी देर चुप रहती है, फिर बात बदलने की कोशिश करती है। सायली, तू ज्यादा सोच रही है। मैं बस। सायली बीच में बोल पड़ती है, बस क्या, अब झूठ मत बोल। रोशनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह चिल्ला उठती है, चुप हो जा सायली, तुझे कुछ नहीं पता। अचानक दृश्य धुंधला पड़ जाता है और अगले पल रोशनी हड़बड़कर बिस्तर से उठ बैठती है। उसका चेहरा पसीने से भीगा है, सांसें तेज है, कमरा अंधेरे में डूबा हुआ है। तेजस भागकर आता है। क्या हुआ रोशनी, सब ठीक है? वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। बस एक बुरा सपना था। तेजस उसके माथे का पसीना पोंछता है। डरने की जरूरत नहीं, मैं यही हूं। लेकिन दर्शक समझ जाते हैं, यह सिर्फ सपना नहीं, बल्कि उसकी अंदरूनी बेचैनी का प्रतिबिंब है। उसके झूठ, उसके डर और उसके अपराध बोध का नतीजा। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। कमरे की खिड़की से आती हल्की हवा पर्दों को हिलाती है। बाहर सुबह की पहली किरणें दिखने लगी हैं, जैसे किसी नई शुरुआत की उम्मीद। और फिर आखिरी दृश्य, रेणुका वहीं खिड़की के पास खड़ी है, चेहरा शांत लेकिन आंखों में नमी है। वह धीरे से कहती है, भरोसे से बना रिश्ता ही सबसे मजबूत होता है। जब इंसान अपने डर से ऊपर उठकर सच्चाई को गले लगाता है, तभी उसकी उड़ने की आशा सच में उड़ान भरती है। कैमरा जूम आउट होता है। रोशनी की आंखों में आंसू हैं, सायली की आंखों में खामोशी और रेणुका की आंखों में तकलीफ। तीनों चेहरे मिलकर एक ऐसी कहानी बुनते हैं जो हर दिल को छू जाती है। एपिसोड खत्म होता है, लेकिन दर्शकों के मन में एक सवाल छोड़ जाता है, क्या रोशनी अपने डर पर जीत पाकर सच में उड़ान भर पाएगी, या फिर उसका झूठ हमेशा उसकी जंजीर बना रहेगा? क्या रोशनी अपने झूठ का प्रायश्चित कर पाएगी, या उसका पछतावा उसे एक और गलती की ओर धकेल देगा? देखिए उड़ने की आशा का अगला एपिसोड।